नमस्कार। लक्ष्मीनारायण ज्योतिष केंद्र में आप सभी का स्वागत है। मैं आचार्य डॉक्टर ए पी शुक्ला। आज का हमारा विषय ज्योतिष में काग चिन्ह पे है। काग चिन्ह, जिसे हम लोग कहते हैं कौवे के पैर। किस टाइप से होता है कौवे के पैर? ये काग चिन्ह है। आज के युग में पामिस्ट्री में जो लोग पामिस्ट्री का शौक रखते हैं, चाहे वो प्रोफेशनल हो, चाहे अगर कहा जाए सीख रहे हों या शौकिया सीख रहे हों, जिनको काम नहीं करना है, ज़्यादातर लोगों को नहीं पता ये काग चिन्ह के बारे में। ये कहीं ना कहीं राहु और शनि के प्रभाव के कारण बनता है। राहु और शनि के प्रभाव के कारण काग इसलिए कहा जाता है कि इस टाइप से कौवे के पैर की तरह जो है इनकी आकृति होती है और बेहद महत्वपूर्ण है ये। इसे आप त्रिशूल मत समझिएगा कि त्रिशूल है ये त्रिशूल है। अगर उल्टा बन रहा है तो त्रिशूल है। ये काग चिन्ह है। और सबसे बड़ी चीज ये है कि ये ज्यादातर 90 से 95% ये एक साथ बनता है। एक साथ जो है दो बन रहे हैं। सबसे बड़ी पहचान इसकी यही है। इसके बारे में मैं कुछ बताऊंगा आपको। कुछ चीजें मैं बोलूंगा, अच्छी भी होंगी और सावधानी रखने वाली भी होंगी। ज्योतिष शास्त्र में बेहद जरूरी ये बिंदु है, सीखना समझना। अगर ज्योतिष का शौक रखते हैं तो आपका सीखना बेहद जरूरी है। देखिए, काग चिन्ह अगर कहा जाए भाग्य रेखा पे जब भी बनता है, भाग्य रेखा ये हो गई और इस टाइप से बनता है, ज्यादातर जो देखा जाता है इस टाइप से। ये ऐसे में कहा जाएगा कि धन से संबंधित चीजों के लिए अच्छा है। धन आएगा, उसमें कोई दो राय नहीं, और अच्छी मात्रा में आएगा। लेकिन जीवन में धन रुकेगा नहीं, ये इसके भी संकेत देता है। अगर इस जगह पे काग चिन्ह का निशान बन रहा है तो ऐसे लोग बड़े शौकीन होते हैं। ऐसे लोग अगर कहा जाए धन भी खूब खर्च करते हैं। अगर ये चिन्ह बन रहा है, ये चिन्ह अगर कहा जाए पेट की गड़बड़ी को भी दिखाता है, पेट से परेशान भी करता है, संतान और खासकर दूसरी संतान को लेके भी तनाव देता है। ये काग चिन्ह अगर कहा जाए, ऐसे लोगों को साझेदारी में काम नहीं करना चाहिए, साझेदारी से बचना चाहिए। अगर करते भी हैं तो हमेशा जो मैं कहता हूं कि आंख कान खोल के चलें। धन के लिए अच्छा है, धन से संबंधित चीजों के लिए अच्छा है, रुकेगा नहीं, ये भी है। ये निशानी अगर कहा जाए, अगर ये स्थिति है, अगर आपके जो है भाग्य रेखा पे बन रहा है, मैं फिर से कहूंगा ये निशान 90 से 95% अगर कहा जाए दो चिन्ह बनते हैं। अगर दो चिन्ह बन रहे हैं, इसका प्रभाव कैसा है, अच्छा है या खराब है, जो मैं बता रहा हूं उसको बढ़ाएगा। अगर 5% मान लेते हैं कि एक ही निशान है तो उसका असर कम होगा, इसको भी मैं कहूंगा। एक बात, अगर ये भाग्य रेखा पे बन रहा है तो बहुत सारे लोगों के हाथों में इस जगह पे बनता है। ये शुक्र का क्षेत्र है, ठीक है, ये शुक्र का क्षेत्र कहलाएगा। इतना हिस्सा शुक्र के क्षेत्र पे अगर काग चिन्ह का निशान है, ये तय मान के चलिए जो भी जीवन साथी होगा उसके स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव आएगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। विदेश यात्रा या घर से दूर जाके काम करने में तरह तरह की समस्याएं, और खासकर अगर कहा जाए तो जब शुरुआत व्यक्ति करता है, जब प्लानिंग करता है, जब फॉर्म भरता है या जाने की स्थितियां बनती है, उस समय पे तरह तरह की समस्याएं ऐसे लोगों को फेस करनी पड़ती हैं। ऐसे लोगों को विपरीत लिंगियों से बड़ा मन मिचलेगा। विपरीत महिला है, पुरुष की तरफ मन विचल रहा है, पुरुष है, महिलाओं की तरफ मन विचल रहा है, ये इसके भी संकेत देता है। ऐसे लोगों को विवाह के उपरांत किसी प्रकार से कोई गुप्त लगाव नहीं रखना चाहिए, ये इसके भी संकेत देता है। इसको भी दिखाता है, मन के विचलन को भी दिखाता है। बाकी आप खुद समझदार हैं। ऐसे लोगों को बहुत ज्यादा किसी के ऊपर भरोसा बहुत जल्दी नहीं करना चाहिए, ये भी मैं कहूंगा। चाहे वो काम में हो, चाहे वो धन में हो, चाहे अन्य कोई बात हो। भरोसा करते हैं, डिपेंड हो जाते हैं, उसके बाद नुकसान खाते हैं। भरोसा करते हैं, धन उधार दिया, उसके बाद नुकसान खाते हैं, ये इसके भी संकेत देता है, ये इसको भी बतलाता है। एक चीज और मैं यहां पर कहूंगा, जैसे जीवन रेखा पे भी अगर बन रहा है, इसको थोड़ा सा इस टाइप से बन रहा है, इसको दो तीन तरीके से देखिएगा।
ये पारिवारिक कलह को दिखाता है, दवाइयों पे धन का व्यय होता है। यहां पर मैं धन की आने की बात नहीं कर रहा हूं, वो सामान्य है। 12 वर्ष की आयु, 18 वर्ष की आयु, 27 वर्ष की आयु, 42 वर्ष की आयु, 56 वर्ष की आयु और 60 वर्ष की आयु में ऐसे लोगों को विशेष सावधानी रखनी चाहिए। पेट जनित, पेट से संबंधित समस्या, पेट के रोग, खान पान का ध्यान रखें, स्वच्छ खाएं, इन सब चीज़ों को भी ये बतलाता है। कहीं ना कहीं ये भी कहा जाता है, देखो एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा मैं आपको समझा दूं। जैसे इसका मुंह, इस चीज़ को बहुत ध्यान रखिएगा। अगर इसका मुंह जो है इस तरफ आ रहा है, बुद्ध की तरफ, ये बुद्ध की तरफ मुंह है, यही डीप चीज़ें हैं, यही समझने वाली चीज़ें हैं, तो कहा जाएगा आयु के उस पड़ाव पे व्यक्ति को दिक्कत होगी जो मैंने समस्याएं बताई। अगर सूर्य की तरफ मुंह आ रहा है, सूर्य की तरफ मतलब इस टाइप में, ठीक है, तो ऐसे में कहा जाएगा मान सम्मान प्रतिष्ठा में ये कमी देगा, मान सम्मान प्रतिष्ठा में कमी देगा। और सूर्य ये आपकी बुद्ध की तरफ आ रहा है, तो बिजनेस से संबंधित, धन से संबंधित चीजों में ये धोखे को भी दिखाता है, बहुत सावधानी से चलिएगा। अगर ये शनि की तरफ मुंह कर रहा है, तो ऐसे में कहा जाएगा कि व्यक्ति को शारीरिक कष्ट मिलेंगे, शारीरिक कष्टों को दिखाता है। मैंने शुरुआत में जो आपको बताया था, ठीक है, उसको मैंने अलग अलग आपको बताया। अगर जिस दिशा में है उस दिशा में उसका प्रभाव पड़ेगा। एक बार मैं फिर से बोल देता हूं, अगर बुद्ध की तरफ आ रहा है तो धन से संबंधित चीजों में धोखा और व्यवसाय से संबंधित चीजों में धन हानि को दिखाता है। लेकिन व्यवस्था चलती रहेगी, काम चलता रहेगा, अचानक से कोई धोखा लग गया, नुकसान हो गया, ये इसके संकेत देता है। अगर सूर्य की तरफ जा रहा है, मान सम्मान प्रतिष्ठा में कमी को ये दिखाता है, मान सम्मान प्रतिष्ठा में कमी करेगा। पहले तो अचानक जो है तेजी से बढ़ाएगा, उसके बाद गिराएगा। अगर ये शनि की तरफ जा रहा है तो ये शारीरिक कष्ट को दिखाता है, शारीरिक कष्ट के ऊपर धन के व्यय को दिखाता है, धन से संबंधित चीजों में तनाव को दिखाता है, ठीक है। ये मैंने समझाने के लिए अलग अलग तरीके से आपको बता दिया कि अलग अलग तरीके से जिस तरफ इसका मुंह हो उस तरफ जो है इसका प्रभाव पड़ेगा। एक बात देखिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिएगा। ये सब चीज़ें ऐसी हैं, ठीक है, जो जिससे लोगों को कहीं ना कहीं कुछ सीखने को मिलेगा। और ज्योतिष अगर कहा जाए एक ऐसी विधा है जो हमारे ऋषियों ने दी है कि जिसको देखते हुए आप अपने आने वाले समय को सचेत हो सकते हैं, सचेत कर सकते हैं अपने आप को। अगर मस्तिष्क रेखा के ऊपर बन रहा है, अगर मस्तिष्क रेखा के ऊपर बन रहा है, ऐसे लोगों के साथ षड्यंत्र बहुत होते हैं। षड्यंत्र मतलब हो गया जहां पर भी काम कर रहे हैं वहां कुछ ना कुछ षड्यंत्र समय के अनुसार होते हैं। ये कहीं ना कहीं मानसिक तनाव को भी दिखाता है। और खासकर अगर कहा जाए ये लहरा रही है तो बहुत मानसिक तनाव, डिप्रेशन इत्यादि चीज़ों को दिखाता है। ऐसे लोगों को ऊंचाई से खतरा होता है, हाइट से बहुत सावधानी रखनी चाहिए। जब भी हाइट पे या ऊंचाई वाली जगहों पे जाएं, मानसिक अस्थिरता, एक जगह दिमाग नहीं लगता, जिम्मेदारियों से ऐसे लोग भागते हैं। ऐसे लोगों को शिव की आराधना, भोलेनाथ की आराधना, उनका ध्यान, मेडिटेशन, सुबह कम से कम जो है 15 मिनट जो है शिव की आराधना करनी चाहिए। यहाँ पर फिर से मैं कहूँगा कि धन के लिए सामान्य है, कुछ जगहों पे तो धन के लिए बहुत अच्छा होता है, ठीक है, वो मैं आपको जो है वीडियो में वो भी बताऊँगा। अगर ये लंबा वीडियो हो जाएगा तो आने वाले समय में जो है एक और वीडियो भेजूंगा, उसको जरूर देखिएगा। अगर सूर्य की रेखा के ऊपर काग का चिन्ह है, सूर्य की ऊपर रेखा के ऊपर काग का चिन्ह है, ऐसे लोग आकस्मिक धन लाभ जीवन में 1 या 2 बार जरूर पाते हैं। लेकिन यह भी कहा जाता है ऐसे लोग जमीन पे भी गिरते हैं, और जमीन पे जब गिरते हैं तो लंबा समय लग जाता है उठने में। जिन लोगों के हाथ में है ये तय है, हुआ होगा, ये अनुभव है, और उम्मीद करता हूं ये अनुभव खराब नहीं होगा। बस सावधानी रखिएगा। आप नौकरी करें चाहे व्यवसाय करें, ये उतार चढ़ाव को इंगित करता है। सूर्य की रेखा स्पष्ट साफ है, सीधी है, तो व्यवस्थाएं चलती रहेंगी, लेकिन उतार चढ़ाव के साथ में, ठीक है, उतार चढ़ाव के साथ में। मध्यम आयु में ये कष्ट को भी इंगित करता है। अगर आप राजनीति में हैं, पॉलिटिक्स में हैं, ये अचानक सफलता देगा और फिर अस्थिर कर देगा, ये इसके भी संकेत देता है। अचानक सफलता देके फिर जमीन पे गिराता है,
ये इसको भी बतलाता है। अगर ये चिन्ह उल्टा है, ये भी समझ लीजिए, अगर इस तरफ बन रहा है ये चिन्ह, शनि की तरफ इसका मुंह है, क्रोध, कोर्ट कचहरी, वाद विवाद, ऐसे लोग शॉर्टकट मारने की कोशिश करते हैं, शॉर्टकट से धन कमाने की कोशिश करते हैं, ये अच्छा नहीं है। अगर ये उल्टा बन रहा है तो अगले वीडियो में गुरु के बारे में, बुध के बारे में, केतु के बारे में, चंद्रमा के बारे में और राहु के बारे में मैं बताऊंगा। और ये कागचिन्ह अगर कहा जाए तो कुछ जगहों पे बेहद सफल करता है। अगले वीडियो में मैं बताऊंगा आपको। ये चीज़ें हैं, सावधानी रखिएगा। अगर ये इस तरफ मुड़ रहा है तो ये जो मैंने चीज़ें कही हैं तय है, सावधान होकर चलिएगा जीवन में। समय अगर कहा जाए किस समय पे, तो एक आकलन लगा के चलिएगा, ठीक है। और दूसरी चीज़, सावधान होकर चलिएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। अगर कोई प्रश्न है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख दीजिएगा। एक लाइक कर सकते हैं आप, एक लाइक जो है आप कर सकते हैं। नमस्कार।